Hello everyone, welcome back to my English class. As you know, we are learning parts of speech. Earlier we completed noun, pronoun, adjective and article. In the last video, I explained the definition of verb and its types. Now we are doing all the types of verbs in a separate video. In this video, we are learning transitive or intransitive verb. Now first let's know the definition of transitive verb. Transitive verbs are the verbs which need an object to complete their meaning. तो transitive verb ऐसी verb होती हैं जिनको need होती है यानी कि आवश्यकता होती है एक ऑब्जेक्ट की उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको उनका अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तब उनका मीनिंग सेंटेंस में क्लियर होता है। नेक्स्ट, इट मीन्स दैट द एक्शन हैज़ डेफिनेट रिसिपिएंट और ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एक्शन है यानी कि जो वर्ब है उसका एक डेफिनेट रिसिपिएंट या ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिया होगी, जो भी उसमें एक्शन होगा, जो उस सेंटेंस में जो भी क्रिया होगी उसका कोई ना कोई रिसिपिएंट मतलब जो उसको एक्सेप्ट करेगा, जिसके ऊपर एक्शन होगा या जो उसको रिसीव करेगा एक्शन को, वो उसमें ज़रूर होगा। तो अब जो है हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। For explaining these three words, I am making this video. Otherwise, in the last video, I have already explained transitive or intransitive verb. Those who have watched that video, they know what are transitive or intransitive verb. लेकिन जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है आपको इन तीन वर्ड को समझाना। I have already made one video on these three words subject, verb और object. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि ये जो तीन वर्ड हैं, ये जो हैं तीन वर्ड अंग्रेजी को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये समझ में आए तो आपको इंग्लिश आएगी। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप इंग्लिश को सीख नहीं पाएंगे। तो इसको इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार फिर से इसको समझिए। तो फर्स्ट वर्ड इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन हु डज द वर्क, यानी कि जो कोई भी वर्क को करेगा उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हम हमेशा किसी न किसी की बात करेंगे जो कुछ वर्क कर रहा होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं। दोनों चीज़ों को समझना है आपको। द पर्सन हु डज द वर्क, जो कार्य को करने वाला है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर काम नहीं भी कर रहा है, कुछ कार्य नहीं भी कर रहा है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है? वर्ब जो कुछ भी ये सब्जेक्ट कर रहा होगा, सब्जेक्ट जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा होगा, जो कुछ भी वो कर रहा है वो हो जाएगा वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जो कुछ वो कर रहा है उस एक्शन को जो रिसीव करेगा, जो उसको प्राप्त करेगा, या जिस चीज़ के ऊपर वो वर्क होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इन तीनों की दो दो डेफिनेशन है। फिर से एक बार बता रहा हूँ। सब्जेक्ट मीन्स जो एक्शन को करता है और जिसके बारे में हम बात करते हैं, सब्जेक्ट। वर्ब किसी कार्य का करना या होना वर्ब कहलाता है। वर्ब मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हो रहा है वो वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट जो इस एक्शन को रिसीव करता है, मतलब जिसके लिए वो वर्क किया जा रहा है और उस वर्क को जो रिसीव करेगा एक्शन को, वो ऑब्जेक्ट है। या फिर जिस चीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे ये मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो,
तो मैं हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, एक्शन मैं कर रहा हूँ, और जो एक्शन मैं कर रहा हूँ ये आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ये मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, तो आई एम डूइंग दिस एक्शन, ये वर्ब मैं कर रहा हूँ और सब्जेक्ट मैं हूँ क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट कौन है बताइए? ऑब्जेक्ट ये आप हैं, यू आर द रिसीवर, यू विल रिसीव दिस वीडियो, आप इसको रिसीव करेंगे, जब मैं भेजूंगा, जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो आपके पास ये आएगा, देन यू आर द रिसीवर एंड यू आर वॉचिंग, आप जो है इसको देखेंगे, आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो यू आर द रिसीवर, यू आर द ऑब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज मेकिंग दिस वीडियो। नाउ अब हम आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब पे। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपको अब समझना है फिर से कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जिसमें ये ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, इन दोनों से इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हुई तो ये वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव, अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगी इंट्रांजिटिव। अभी हम इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स do not need any object to make complete meaning। अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब को कोई भी नीड नहीं है, डू नॉट नीड मतलब आवश्यकता नहीं है किसी की ऑब्जेक्ट की उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, बट दे मे समटाइम नीड एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। लेकिन कभी कभी जो है इनको नीड होती है किसकी? एडवर्ब की या एडवर्बियल फ्रेज की। तो कभी जो है इनको ज़रूरत होगी भी तो एडवर्ब की होगी, कभी भी जो है ऑब्जेक्ट की नहीं होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा ही बॉट। अब मैंने सेंटेंस में लिखा है आपके ही बॉट। ही बॉट मतलब उसने कोई चीज़ खरीदी। बाय मीन्स होता है खरीदना, बॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आगे आपके समझ में आएगा, बस अभी आप ये समझिए ही बॉट, उसने कोई चीज़ खरीदी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ही बॉट, उसने कोई चीज़ बॉट की यानी कि उसने कोई चीज़ खरीदी। तो लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या चीज़ खरीदी, वो क्या चीज़ थी जो उसने खरीदी? तो वो ऑब्जेक्ट है जिस पे वो एक्शन हुआ, जो चीज़ खरीदी गई उस पे वो एक्शन हुआ, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो गई हमें, तो इसलिए ये वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदी। तो यहाँ पर क्या है? ये बॉट कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए, जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। सो दैट्स वाई दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ही कॉल्ड, उसने कॉल किया। ही कॉल्ड, अब मैं कह रहा हूं ही कॉल्ड, उसने किसे कॉल किया? मुझे किया, आपको किया, या किसी और को किया? तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें है। ही कॉल्ड मी, अब यहाँ पर हो गया मी, तो हमारा जो ये कॉल है ये है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के हमारा मीनिंग क्लियर नहीं है। दैट्स वाई दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। तो अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर देखिए आप सेंटेंस में, द सन शाइन्स, यानी कि जो सन है वो शाइन करता है, सन जो है वो चमकता है। मैं कह रहा हूँ सूरज शाइन करता है, सूरज चमकता है। तो अब किस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग ऑलरेडी क्लियर है। तो यहाँ पर शाइन जो है हमारा हो गया intransitive verb because there is no need of any object। इसके लिए इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग ऑलरेडी क्लियर है। तो दिस इज intransitive verb and these two are transitive verbs। अब नेक्स्ट में देखिए, द डॉग बार्ग्ड, यानी कि डॉग ने बार किया, डॉग ने भौंका। तो मीनिंग क्लियर है। अब उसने क्यों भौंका, क्या भौंका, उसे हमें ज़रूरत नहीं है।
तो ये बार्क्ड जो है यहाँ पर हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट द बेबी लाव्स। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, द बेबी लाव्स लाउडली। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर लाउडली जो है, अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो है यहाँ पर हो सकता है, तो ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद हमें एडवर्ब पढ़ना है, तो यहाँ पर जो है ये लाव्स भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यहाँ पर एडवर्ब होगा। कभी कभी जो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो है उसके साथ हो सकता है, बट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट वो होगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ये है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है कभी हो सकता है। नाउ देयर इज वन exercise, there are 5 sentences, you have to give the answer of these 5 questions. Write whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive. तो यहाँ पर मैं जो है आपके लिए 5 सेंटेंस यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं मैंने। ये जो है आपको इसके आंसर देने हैं, इसको आप एक्सरसाइज कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस हैं तो इसमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ये आपको जो है मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। नाउ इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमें जो करने हैं वो वर्ब के आगे के काइंड्स करने हैं। सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे वीडियोस जो अभी आने वाले हैं वर्ब के, क्योंकि वर्ब अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारी इंग्लिश को सीख जाएंगे। तो वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद हम आगे के वर्ब के जो काइंड्स हैं उनको सीखेंगे, उनकी फॉर्म्स को सीखेंगे। तो आगे के कुछ वीडियोज आप ज़रूर देखिए और इसके अलावा सारे वीडियो को जो है पूरा देखिए। जल्दबाजी में ये नहीं कि आप थोड़ा देख रहे हैं फिर उसको फिर आगे जो है स्किप कर रहे हैं, तो इससे जो है आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और इसके अलावा अटेंशन ध्यान से देखें। आप ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं है, वीडियो कहीं चल रहा है। जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास में बैठे हों या कहीं पे भी हों, जब आप पढ़ रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, आप अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे तो आप उसको सीख जाएंगे। कोई भी आप अपनी क्लास में भी बैठे हैं या कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ आपकी लेसन चल रहा है, तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको सीख जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि जो हम नहीं सीख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, बट हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है और हमें वो चीज़ को ध्यान से समझना या सुनना पड़ता है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।